आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आत्महत्या क्यों? प्रज्ञा लघु पुस्तक माला 9, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 10 से आपको पढ़कर सुनाते हैं पिछले वीडियो के क्रम में। आइए सुनते हैं धीरे धीरे, आराम से, समझते हुए, एक एक बात को समझते हुए। अगर आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आप स्वाध्याय करते हैं। मित्रों, प्रतिकूल परिस्थितियों और कष्ट कठिनाइयों में मनोबल संपन्न व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। मनोबल संपन्न। इसके विपरीत मानसिक रूप से निर्बल व्यक्ति उन परिस्थितियों में निराश और किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। उन्हें सुझाई ही नहीं देता कि क्या करें ऐसे में। आत्मिक दृष्टि से निर्बल व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी प्रकार की प्रगति कर पाना कहाँ संभव रहता है। जाना ही नहीं चाहते। आध्यात्म चीज की बात करते ही उसे वो अवैज्ञानिक करार देते हैं और रुचि ही नहीं होती। अरे ये तो सब ऐसा ही है। कहाँ संभव रहता है। उनके लिए तो वह आनंद और वह शांति दुर्लभ ही नहीं, असह्य और अप्राप्य भी है, जिसे आत्मबल संपन्न व्यक्ति प्राप्त कर जीवन को सफल बना लेते हैं। जलवायु, उष्मा, खुला प्रकाश जैसी शक्तियां कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाती, किंतु निर्बलों के लिए वे भी घातक बन जाती हैं। कहा भी गया है देवो अपि दुर्बलः घातकः, अर्थात देवता भी दुर्बल के लिए घातक हैं। लोग अपनी असावधानी, आलस्य या प्रमादवश जीवन की सर्वोपरि आवश्यकताओं की और कोई ध्यान नहीं दे पाते। उनकी अपनी कमजोरी ही पोषक शक्तियों का विपरीत प्रभाव ग्रहण करती हैं। बलवानों के लिए सहायक सिद्ध होने वाले तत्व निर्बलों के लिए घातक बन जाते हैं। स्वास्थ्य और शांति ही नहीं, सम्मान और प्रतिष्ठा भी शक्तिशाली लोगों को ही मिलती है। कमजोर और क्षीणमना लोगों को हर कोई क्रूर दृष्टि से देखता है। आसक्त और निर्बल का अस्तित्व हर स्थान और हर स्थिति में असुरक्षित ही रहता है। उनके विकास में कोई भी सहयोगी नहीं बनता। ईश्वर तक भी उनकी घात लगाए बैठा रहता है। मृत्यु ऐसे ही तत्वों पर तो अपना काल प्राश प्रथम फेंकती है। उत्तम की रक्षा प्रकृति के विकास का सिद्धांत है, उसका नियम है। इसलिए उसकी व्यवस्था में निर्बल और अशक्त लोगों को कदम कदम पर खतरे तथा हानियां उठानी पड़ती हैं। सफल, सुरक्षित और सुखी जीवन के लिए बल संवर्धन की आवश्यकता स्वीकार की जानी चाहिए। बल संवर्धन की आवश्यकता स्वीकार की जानी चाहिए। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने एक स्थान पर लिखा है, सर्वप्रथम आपको बलवान बनना पड़ेगा। शक्ति संवर्धन ही उन्नति का एकमात्र मार्ग है। इसी प्रकार परमात्मा और आत्मा के अधिक निकट पहुंचा जा सकता है। कोई उद्देश्य व्यक्तिगत या सार्वजनिक शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा ही तो प्राप्त किया जा सकता है।
साथियों, किसी भी क्षेत्र में अनायास सफलता नहीं मिलती। उसके लिए तो निरंतर प्रयत्न करते हुए अपनी शक्तियों को विकसित करना होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी वस्तुएं और उपलब्धियां स्वयं सिद्ध हैं, लेकिन यह भी सच है कि उनको प्राप्त करने के लिए, पात्रता और सुरक्षित रखने के लिए शक्ति का विकास आवश्यक है। पात्रता का विकास अनवरत श्रम साधना द्वारा ही किया जा सकता है। संसार में ज्ञान का अभाव नहीं है। ज्ञान, एक समय था जब ज्ञान का अभाव था। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, महापुरुषों के प्रवचन सुनने के लिए कई दिनों तक हमें उनके सानिध्य में रहना पड़ता था। आज ऐसा नहीं है। संसार में आज ज्ञान का अभाव नहीं है। आपको YouTube पे, WhatsApp पे, Facebook पे और पुस्तकों के माध्यम से ऑनलाइन बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। कहीं से भी आप किसी भी शंका समाधान के लिए मात्र एक फोन पे क्लिक करना है। अभाव क्या है? ज्ञान का अभाव नहीं है। अभाव है उस बौद्धिक सामर्थ्य का जिसके कारण हम उसे प्राप्त करने में अक्षम हैं। शिक्षा साधना द्वारा उस क्षमता का विकास करना होता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए पात्रता और शक्ति के विकास का यही नियम लागू होता है। इसलिए निर्बलता को एक पाप कहा गया है जो पथ भ्रष्ट करता है और विपत्तियों के गर्त में धकेल देता है। प्रकृति के विधान में निर्बलता को कठोर दंड कहा गया है। यदि उसे दूर नहीं किया गया तो कोप भाजन बनना ही पड़ेगा। मित्रों, जो सबल है वही जीवन संग्राम में सदा सफल होता है। ऐसा व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता, चिर युवा बना रहता है। स्वस्थ शरीर रहे, इसके लिए निश्चित ही पौष्टिक भोजन होना आवश्यक है। किंतु उससे भी पौष्टिक भोजन ही नहीं, उससे भी अधिक आवश्यक है मानसिक स्थिति का संतुलित और सुचितर होना। भोजन से शक्ति मिलती है और शक्ति से स्वास्थ्य, किंतु भोजन को पचाने की शक्ति ही नहीं, शरीर के अन्य अंग अवयवों को भी समुचित ढंग से सक्रिय और सुव्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक शक्ति का स्रोत भी मस्तिष्क ही है। मस्तिष्क यदि अशांत है तो कितना ही अच्छा और पौष्टिक भोजन क्यों ना किया जाए, उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। इसके विपरीत जब मानसिक स्थिति शांत और संतुलित हो तो रूखा सूखा भोजन खाकर भी स्वस्थ रहा जा सकता है। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जो दिन भर काम करते हैं और शाम को सूखी रोटी और चटनी खाकर पेट भर लेते हैं और अच्छे खासे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते हैं, जिम भी नहीं जाते हैं, फिर भी तो मन स्थिति उनकी अच्छी है। बेमन से लगातार मानसिक श्रम करते रहने के कारण चमड़ी पर खरोंच तथा अन्य त्वचा संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। उनके अनुसार क्रोध, आवेश और उत्तेजना के समय अथवा निराशा और हताशा की मनः स्थिति में शरीर के भीतर विषैले रसायन, मनोरोग के लक्षण शरीर पर भी प्रकट होते हैं, परंतु मुख्यतः इनका प्रत्यक्ष संबंध मन से ही होता है। हताश रहने तथा अकारण किसी बात को लेकर भयभीत होने की दो बीमारियां, जिन्हें मनःशास्त्री डिप्रेशन
तथा फोबिया कहते हैं। आधुनिक सभ्यता की देन कही जा सकती है। इस तरह के रोगी सामाजिक तथा पारिवारिक कर्तव्यों के प्रतिकूल भावना रखते हैं। बात बात में चिढ़ जाना या उबल उठना तथा इस प्रकार चिड़चिड़ा जाने तथा गर्म होने के बाद अचानक रोने लगने के प्रमुख लक्षण इन रोगियों में देखे जा सकते हैं। साथियों, भावनात्मक तनाव भी कई बार दर्द में परिणत हो जाता है। सिर दर्द, पेट का दर्द, जोड़ों का दर्द, छाती का दर्द, कमर का दर्द आदि दर्द शारीरिक कारणों से अधिक मनोवैज्ञानिक कारणों पर आधारित हैं। इनके मूल में कोई चिंता, कोई आशंका, कोई भय, भावी अशुभ की आशंका अथवा भूतकाल की कोई दुखद स्मृति काम करती है। मन की यह अवस्था शरीर के किन्हीं भी अंगों पर प्रभाव डालकर उन्हें पीड़ा का अनुभव कराती है। मित्रों, कई बार ऐसी स्थिति भी देखी गई है कि डॉक्टर अपने समस्त निदान परीक्षण करने के उपरांत भी रोगी में अस्वस्थता का कोई कारण नहीं जान पाता या कोई कारण पता नहीं चलता, किंतु रोगी बराबर अपने को रोग से पीड़ित अनुभव करता है, कष्ट उठाता है, दिनों दिन दुर्बल होता जाता है और साधारण काम काज करने में समर्थ नहीं रहता। हर काम को पूरी समझदारी, जिम्मेदारी, तत्परता और तन्मयता के साथ किया जाए। इसमें आलस्य प्रमाद को प्रवेश न होने दिया जाए, उपेक्षा शिथिलता का लांछन न लगने दिया जाए। इतने पर भी यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि जो चाहा है वही होकर रहेगा। तैयार उसके लिए भी रहा जाए कि आंशिक सफलता मिले अथवा सर्वथा असफल रहना पड़े, तो विचलित होने की मना स्थिति न बनने पाए। सोचा जाना चाहिए कि संसार हमारे लिए ही नहीं बना है, इसमें असंख्य लोगों की साझेदारी है। जो अपने लिए लाभदायक समझा जाता है उससे दूसरों की हानि भी हो सकती है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए सभी का ध्यान रखना पड़ता है। खेल में एक जीतता है तो दूसरा हारता है। यही बात घटनाक्रमों के संबंध में भी लागू होती है। संतुलित, शांत, स्थिर और आशान्वित रहने का अभ्यास सतर्कता पूर्वक निरंतर करना चाहिए। शरीर की बलिष्ठता और सुंदरता का महत्व सभी जानते हैं, उसके लिए इच्छा और चेष्टा भी करते हैं। इससे अधिक महत्वपूर्ण मनोबल की प्रखरता और प्रसन्न मुद्रा को समझा जाना चाहिए, जिसे हम भूल जाते हैं। आत्मविश्वास के रहते कोई कार्य असंभव नहीं रह जाता। गई गुजरी परिस्थितियों में सर्वथा साधनहीन रहते हुए भी लोगों ने आत्मविश्वास के सहारे प्रकृति का मार्ग स्वयं खोजा और उस पर स्वयं अपने पैरों पर चलते हुए उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचे हैं। आप किसी भी महापुरुष धनी व्यक्ति की जीवनी उठा के देख लीजिए, वो इसी आधार पर पहुंचे हैं, चरम शिखर पर। यह संभावना हर किसी के साथ जुड़ी रह सकती है। शर्त एक ही है कि कठिनाई से निराश होकर हाथ पैर फुलाकर न बैठा जाए। मुस्कान मनुष्य के पास एक प्रत्यक्ष दैवीय वरदान है जो हंसाता रहता है। वह चुंबक की तरह आकर्षण
शक्ति से भरा पूरा और कमल पुष्प जैसा सुंदर सुगंधित बना रहता है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक होता है। वह अपना निजी उत्पादन है। ये आपका निजी उत्पादन है, कोई अलग से फैक्ट्री नहीं लगा ली इस उत्पादन के लिए। यह अपना निजी उत्पादन है। यदि उसे स्वभाव का अंग बना लिया जाए तो व्यक्तित्व असाधारण रूप से सुंदर बन जाता है। उसे ना तो बुढ़ापा छीन सकता है और न कठिनाइयों के बीच रहते हुए भी उस पर कोई आंच आती है। साथियों, इसी क्रम में शरीर मात्र यौवन के दिनों में ही बलिष्ठ रहता है। आप समझ लीजिए, शरीर मात्र यौवन के दिनों में ही बलिष्ठ रहता है। बचपन और बुढ़ापे में तो असमर्थता ही छाई रहती है। बीमारी और परेशानी भी उसे लंज पुंज कर देती है, पर आत्मविश्वास के आधार पर उपार्जित किया गया मनोबल ऐसा है जो सदा सर्वदा साथ देता है और प्रचंड जीवनी शक्ति की तरह हर कठिनाई से सामना करने के लिए समुद्यत रहता है। इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको महान मनीषी पी साइरस के वक्तव्यों को पढ़कर सुनाएंगे और आगे पुस्तक को बढ़ाते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ओम शांति।